मैं महापौर को बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य से, जो कि जयपुर की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी था, और स्वच्छता अभियान से मंदिर को जोड़ा। मंदिर का ये दूसरा प्रोजेक्ट है म्यूनिसिपैलिटी के साथ में। पहला हम रैन बसेरे में भोजन देते हैं, दूसरा महापौर ने इससे जोड़ा है। मैं फिर एक बार साधुवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये मशीन अच्छी तरह चले और जयपुर स्वच्छ रहे। मैं सबसे पहले तो मंदिर के जो पुजारी और महंत हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो उनके यहाँ पे चढ़ने वाला जो बेलपत्र हैं, पुष्प हैं और दूसरी सामग्रियाँ हैं, पत्तल दोने हैं, वे यहाँ पे आप इनके ऊपर में देंगे तो हम करीब 10% स्वच्छता की तरफ जाएंगे। पहला प्रयास मेरा तो यही रहेगा कि वो दें। अगर ये मशीन छोटी पड़ेगी तो कोशिश करके ऐसी और मशीनें भी हम लगवा सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलाना काम नगर निगम का है। क्योंकि हम 25 वर्ष से नगर निगम की ट्रायल ले रहे थे एक काम में कि भोजन हम बनाते हैं और बंटवाती म्यूनिसिपैलिटी है। मैं साधुवाद देता हूँ यहाँ के सभी कर्मियों को कि उसको बहुत सुचारू रूप से पिछले 25 साल से ये लोग कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये 10% स्वच्छता में जो सहयोग है उसको भी सुचारू रूप से करेंगे। हमने एक प्रयास पहले भी किया था कि बैग्स म्यूनिसिपैलिटी दे और वो कचरे के बैग्स यहाँ पे आप सेल करें और आदमी उसको टैक्स में वसूल माने। जितना वो हमारे यहाँ दुख ये है कि अलग अलग कचरा अलग अलग तरीके से इकट्ठा नहीं होता, एक ही थैले में सारा कचरा रहता है। लिक्विड अलग हो, लोहे का अलग हो, प्लास्टिक अलग हो और सब्जी वगैरह का कचरा अलग हो, तो ये चीज़ें और सुचारू हो जाएंगी। मेरा निवेदन है कि अगर इस पे आप लोग काम करेंगे तो नगर निगम की एक रेवेन्यू जनरेशन भी होगी। बाहर तो इसी ही प्रारूप में चलता है कि आप बैग बेचते हैं, काला बैग है, नीला बैग है, पीला बैग है, वो अलग अलग बैग अलग अलग तरीके की कचरे के लिए होती है। हम वो भी कोशिश करें, तो उसमें भी अगर हमारा कोई सहयोग हो तो हम करेंगे। स्वच्छ जयपुर का सपना हम सबका है, और आदरणीय महंत जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा एक छोटा सा निवेदन, जब हमने सभी महंतों को, पुजारियों को, सबको बुलाकर हमने सुझाव मांगे नगर निगम में स्वच्छता कैसे अच्छे हो, किस तरह हम रामोत्सव मनाएं, कैसे, क्योंकि हमने रामोत्सव भी हमने जब बनाया कि जहाँ आएंगे राम स्वच्छ रहे हर धाम, उसको भी हमने स्वच्छता से जोड़ा। और महंत जी का बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय के अंदर मशीन आकर, और हमारी मशीन इंस्टॉल हो गई और आज शुरू भी हो गई है। क्योंकि अमूमन जब भी मंदिर में दर्शन करने के लिए भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ माला, बिलपत्र, और नवरात्रि के अंदर देखेंगे तो नवरात्रि के जवारे और ऐसी सब चीज़ें पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ाई भी मिलती है। जब मंदिरों से निकलकर पीपल के पेड़ पर घर पर आम जन भी पूजा करके और जिस आस्था के साथ में पूजा करते हैं, और वो पूजा सामग्री कचरे के ऊपर में जाती है, तो थोड़ा सा मन है वो कहीं ना कहीं विचलित होता है। तो इसी को मानते हुए महंत जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि कहीं हमारे धार्मिक भावना आहत ना हो, तो मंदिरों से, घरों से निकलने वाली पूजा की सामग्री है उसके लिए कंपोस्ट मशीन होनी चाहिए। और आज ये कंपोस्ट मशीन लग चुकी है। इसको हमारे स्वयं सहायता एनुअलम के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जिनको हम स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिनको लखपति दीदी हम बनाना चाह रहे हैं, उन महिलाओं को ये रोजगार देंगे ताकि ये कंपोस्ट मशीन उनको कौशल भी, उनको ट्रेनिंग्स भी देंगे, और साथ ही इससे बनी हुई कंपोस्ट बनेगी खाद है उसको भी वो महिलाएं ही महिलाओं के द्वारा बनाकर महिलाओं के द्वारा ही दिया जाएगा। और हम प्रयास करेंगे कि महंत जी से अब आगे भी हम थोड़ा सा और रिक्वेस्ट करेंगे कि कंपोस्ट को, भगवान के ऊपर चढ़ी हुई पूजा सामग्री की बनी हुई कंपोस्ट भी प्रसाद की तुल्य ही होती है, तो कहीं ना कहीं हम
कागज के पैकेट्स में मंदिर के ऊपर ही स्टॉल लगाएंगे और हम कहेंगे कि गणेश जी का आशीर्वाद और जयपुर के समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद इस खाद में है। आप अपने घर में ले जाइए, आप अपने गमलों में डालिए, आप अपने किचन गार्डन में डालिए, जिससे हमारा जयपुर भी ग्रीन जयपुर और क्लीन जयपुर का सपना है वो साकार हो सके।